हेलो गाइस, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कल हमने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, परसों पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पहले इंडेफिनिट करा रहे थे, उसके बाद आप कॉन्टिन्यूअस टेंस कराएंगे। ठीक, तो पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान देख लेते हैं पहले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है। ठीक, रहा है पहचान है, रही है पहचान है। ये वाक्य के अंत में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, और रहा हूं। ये हमारी पहचाने हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। लास्ट में है आया है, यहाँ भी है आया, यहाँ भी है आया, यहाँ भी है आया। तो यहाँ भी हमारे लास्ट में है, हा, ही, ये सब आए तो प्रेजेंट की पहचान होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? यहाँ पे रहा है आया है, रही है आया है, रहे हैं आया है, रहूं आया है, सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक, तो अब देख लेते हैं कैसे मतलब सेंटेंस आएगा तो हम पहचानेंगे। मान लीजिए पहला सेंटेंस है, विनय फिल्म देखने जा रहा है। ठीक, तो लास्ट में क्या आया? रहा है आया, तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखें, राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए रहे हैं, तो कौन सा होगा हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा देखते हैं, गीता काशी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? रही है आया, तो यहाँ पे हमें कौन सा जाएगा? रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। लास्ट में देखेंगे यहाँ पे रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे होगा। ठीक, तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पहला देख लेते हैं। ठीक, तो गाइस पहला सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बनेगा हमारा, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक, फिर इज एम आर, इज हेल्पिंग वर्ब होंगी, एक इज एम आर। ठीक, इनका यूज कहाँ होगा अभी हम आपको रूल बताएंगे, उस हिसाब से लिख लीजिएगा। अभी इसी में एग्जांपल में आपको बताएंगे। इज एम आर प्लस वर्ब लगेगी। ठीक, वर्ब के साथ ही आईएनजी लग जाएगी। जैसे वर्ब हमने लिखा स्लीप, स्लीप एक वर्ब है ना, तो स्लीप के साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी लग जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो स्लीपिंग हो जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमारा ये एग्जांपल है, राघव फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, इसको कैसे करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट कौन सा है? राघव है हमारा। ठीक, तो राघव लिख लेंगे सब्जेक्ट, राघव। ठीक, अब इस एम आर, इसमें इस तीनों में से कौन सा लगेगा? ठीक, तो एम कब लगता है? रूल लिख लीजिए यहाँ पे, रूल। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। आर कब लगेगा? जब सब्जेक्ट हमारा, जैसे सब्जेक्ट ये है हमारा, जब सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। लेकिन आई यहाँ पे एम के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे आई के साथ आर नहीं लगेगा। बाकी कितने बचे? वी बचा, यू, दे बचा। तो क्या प्लूरल सब्जेक्ट? वी कॉमा यू कॉमा दे, इन सबके साथ क्या लग जाएगा? प्लूरल के साथ मतलब आर लग जाएगा। वी, यू, दे के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और इस किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, नेम, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट और नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही, शी, इट और नेम हमारे कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेम यहाँ पे राघव है, तो यहाँ क्या लगेगा? इज लग जाएगा। ठीक, तो आपको बताते हैं। यहाँ पे राघव है तो क्या लग जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज। अब वर्ब, वर्ब कौन सी है? खेल रहा है, मतलब प्लेइंग, सॉरी प्ले, प्ले लग जाएगा, प्ले प्लस आईएनजी, मतलब प्ले के साथ एक आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो प्ले प्लस आईएनजी मतलब प्लेइंग। ठीक, अलग मत कर दीजिएगा आईएनजी की, हाँ प्ले यहाँ लिखा, आईएनजी से लिखा, वर्ब के साथ लगेगी आईएनजी फॉर्म। ठीक, प्लेइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट में आ गया फुटबॉल, राघव इज प्लेइंग फुटबॉल हो जाएगा। ठीक, बन गया राघव इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस यहाँ पे हमारा निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो हम पहले अफर्मेटिव फिर निगेटिव।
सब्जेक्ट आएगा पहले, इज एम आर आएगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। इज एम आर हमारी कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद वर्ब लगेगा, ठीक। वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगाई जाएगी, मतलब जो वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगी, जैसे हमने पहले किया था, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो बनाते हैं सेंटेंस को। राम बाहर नहीं जा रहा है, राम सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक। तो राम हो जाएगा। अब इज एम आर, इनमें से कौन सा लगेगा, राम एक नेम है तो नेम के साथ इज लगता है, आपको भी रूल में बताया था, इज। अब नॉट लग जाएगा, निगेटिव तो नॉट। अब राम इज नॉट, अब वर्ब, वर्ब कौन सी, जा मतलब गो, तो गो लग जाएगी, प्लस आईएनजी तो मतलब गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा ना, गो का आईएनजी प्लस हो जाएगा तो गोइंग। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर, बाहर मतलब और आउटसाइड, राम इज नॉट गोइंग आउटसाइड। बन गया सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो स्टेप आपको हम बताए थे कि कैसे सेंटेंस पहचानना, टेंस पहचानना। सबसे नंबर वन स्टेप, टेंस कैसे पहचानेंगे, पहचान देखेंगे क्या है यहाँ पे, रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक। अब कौन सा सेंटेंस है नहीं आया यहाँ पे, ठीक, कौन सा निगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी हिसाब से सेंटेंस को बनाया हमने, ठीक। वैसे सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो गाइस अब हम आपको पढ़ाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं, एक होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, ठीक। तो पहले हम बताएंगे जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा। पहले हम लगाएंगे इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट होगा, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम ऐसे फॉर्मेट का स्ट्रक्चर जैसे देखेंगे, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस दिया होगा, ठीक। और एक बात और बता दें, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। मान लीजिए हमने एक वर्ब मान लो ले ली रन, रन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उसके साथ क्या आईएनजी लग जाएगा तो क्या बनेगा, रनिंग, ठीक। दूसरी हम ले रहे थे यही, रन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रन, रैन, रन होता है तो रैन हो जाएगी हमारी सेकंड फॉर्म। तो रैन, इसके साथ अगर आईएनजी बना देंगे तो क्या बन जाएगा, रैनिंग हो जाएगा, ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ये रूल लिख लीजिए, रूल कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, अन्यथा नहीं लगेगा, ठीक। तो ये रूल लिख लीजिए। इसके बाद आपको इस यदि वाक्य क्या से शुरू हो इसका एक सेंटेंस बताते हैं। तो गाइस ये हमारा सेंटेंस है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, कैसे शुरू हो गया वाक्य हमारा, क्या श्याम बस से वापस आ रहा है, ठीक। तो कैसे शुरू हुआ, तो यदि वाक्य क्या से शुरू, इसका हमने अभी स्ट्रक्चर बताया, उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते करेंगे। पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा ये देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले हम देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा देखिए श्याम है, श्याम एक नेम है तो नेम के साथ इज लगता है, ठीक, हमने आपको बताया था। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज, सिंपल ऐसे करना है, मतलब कुछ नहीं, इज। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, श्याम है, श्याम लिख लेंगे, इज श्याम। अब इज श्याम, अब क्या लगेगा, वर्ब लगेगी, ठीक। वर्ब क्या है, वापस आना, ठीक, क्योंकि क्या है, क्या श्याम बस से वापस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि वापस आ रहा है पूरी वर्ब हो गई, ठीक। तो वापस आना ही पूरी वर्ब होती है, तो वापस आने की क्या होगा मीनिंग, रिटर्निंग, रिटर्न हो जाएगा। तो इज श्याम रिटर्न, रिटर्न, ठीक, रिटर्न हो गया। अब आईएनजी लग जाएगी फॉर्म, तो इसी के साथ आईएनजी रिटर्निंग हो जाएगा, इज श्याम रिटर्निंग। अब क्या बचा, बस से, ठीक, इज श्याम रिटर्निंग फ्रॉम बस, बन जाएगा हमारा इज श्याम रिटर्निंग फ्रॉम बस। ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, प्लस आईएनजी फॉर्म हो गई, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो। अब दूसरा हमारा सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप कौन सा होता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो, तो उसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस बता रहे हैं अभी। तो गाइस दूसरे टाइप का हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जब यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो, तो ये हमारा दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है।
तो इसका कैसे फॉर्मेट चलेगा, तो पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना होगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा पहले वाला सेंटेंस था, यदि वाक्य कैसे शुरू होने वाला, तो उसमें केवल यहाँ शुरू था इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इतना था। इसमें क्या ऐड हुआ, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, ठीक, बाकी सब वही रहा है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कोई भी सेंटेंस हिंदी का। तो गाइस ये हमारा एग्जांपल एकदम तगड़ा एग्जांपल है, जिसको आप अगर एक बार समझ लेंगे ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, स्टेप 1 टेंस पर जाना, ठीक। तुम पहले सेंटेंस देखेंगे कौन सा है, तुम क्यों कह रहे हो कि वह इस समय सो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे रहे हो यहाँ पे भी आया, यहाँ रहा है यहाँ पे भी आया, यहाँ पे दो सेंटेंस है, देखो तुम क्यों कह रहे हो ये एक सेंटेंस हुआ, बीच में की आया, ठीक, ये अलग हो गया, वह इस समय सो रहा है, दो सेंटेंस आया। तो पहले जो पहले दिया वो बनाएंगे, फिर इस जो ये वाला दिया वो बनाएंगे। पहले क्या दिया, तुम क्यों कह रहे हो, स्टेप 1 टेंस पे जाना, रहे हो तो मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा सेंटेंस है, स्टेप 2 मतलब कौन सा सेंटेंस जोड़ेंगे ना स्टेप 2 में, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड कौन सा आया जो बीच में आया, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर जो आपने अभी लिखा है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, क्यों का मतलब हुआ है, ठीक, वाई, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होगी, यहाँ पे तुम लगा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या पहले देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम के साथ क्या था है, मतलब तुम का मीनिंग यू होगा, यू के साथ आर लगेगा, हमने आपको बताया था, अभी रूल बताया था जब ना, तो वी यू दे के साथ क्या था है आर, तो भाई तुम लगाए तो क्या होगा आर, वाई आर, ठीक, तुम लगाए तो आर। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम मतलब यू, वाई आर यू, ठीक, इतना समझ में आ गया। इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ पे देखिए तुम है, तुम के साथ हमने अभी बताया था कि आई के साथ एम लगेगा, बाकी सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू वी दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनका क्या लगेगा, आर लगेगा। बाकी जितने सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज लग जाएगा। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, तो यू के साथ आर लग जाएगा, वाई आर यू। अब इसके बाद क्या लगेगा, वर्ब। वर्ब हमारे कौन सी है, कह रहे हो, कहना मतलब क्या होता है, कहना, ठीक। तो कहना मतलब क्या हो जाएगा, से, वाई आर यू से, फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब के साथ, वाई आर यू सेइंग हो जाएगा, इसी के साथ सेइंग, इसी के साथ होगा, ठीक, अलग मत लिख लीजिएगा, वाई आर यू सेइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, ठीक, वाई आर यू सेइंग, इतना हो गया, हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब की इंग्लिश क्या होगी, दैट लगा देंगे चुपचाप, सिंपल सा एकदम, बस। अब ये दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, वह इस समय सो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ तो फिर से वही स्टेप देखेंगे, पहला कौन सा टेंस है, रहा है, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा हमारा सेंटेंस है, टेंस के बाद सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कौन सा है, वह इस समय सो रहा है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तब उसी हिसाब से बनाएंगे। वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे पहले क्या सब्जेक्ट लगेगा, दैट ही, वह हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ क्या, अब उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग। और हेल्पिंग क्या होती है, इज एम आर, तीन लगेंगी, कौन से लगेगी, इज लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही शी इट नेम, ठीक। तो ही है तो हमारे क्या लगेगा, ही इज। अब हेल्पिंग हो गई, अब क्या लगेगी, वर्ब, सोना, सोना एक वर्ब है तो स्लीपिंग हो जाएगी, क्योंकि स्लीप प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो ही इज स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लग जाएगी, सिंपल वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ही इज स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट क्या बचा, इस समय, दिस टाइम, तो ही इज स्लीपिंग दिस टाइम, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ बात आती है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि फुल स्टॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, कमेंट बताइएगा जरा, ठीक। बाकी हम आपको बता रहे हैं, व्हाई आर यू सेइंग दैट ही इज स्लीपिंग दिस टाइम, आगे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा या
फुल स्टॉप लगेगा कमेंट में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। बाकी आज के लिए इतना ही, कल आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।